हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सभी प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के चैप्टर 12.डी के सवाल नंबर 16 की। और दोस्तों मैं चर्चा करूंगा आपके इस बेहतरीन प्रश्न की। और दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं चर्चा करता हूं आपके सवाल नंबर 16 की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आकृति बनी हुई है और आपसे सीधे मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, सीधे आपसे पूछ रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में ऊपर देखते हैं, लिखा है दी गई आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी यहां पे आपको चतुर्थांश दिखा है, यहां से इस तरह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक। और कह रहा है कि BC को व्यास मानकर, यानी यहां आपका ये B है और ये आपका बना हुआ इस तरह से, यहां पे ये आपका क्या है C है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त, और एक अर्धवृत्त का दोस्तों यहां से ऊपर से दिखा आपको, ये आपका ऐसे गया हुआ है, इस तरह से ऐसे आया हुआ है, इस तरह से ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है। करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। ऊपर जो आपको दिख रहा है ये पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलिए मेरी बातों को एक बार समझते हैं अगर ध्यान से बेहतरीन तरीके से, तो मैं 100 में 100% गारंटी देता हूं कि आप 100% इस सवाल को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझेंगे, पकड़ेंगे, तो आई होप दैट कि आपको सवाल ये बेहतरीन तरीके से आ जाएगी, ठीक। करना क्या है पहले ये देखिए। पहले तो सिंपल आपसे पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसमें किसी भी मैं सवाल को लगाने से पहले आपको समझाता हूं कि पहले इस सवाल में करना क्या है। मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। आपको 3 चीज करने हैं। पहला क्या सर? पहला काम आपको आपके पास ये है कि आप निकालेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो त्रिभुज कहां है? वो त्रिभुज आपका AB और आपका C। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पे त्रिभुज एक समकोण है, क्योंकि यहाँ पे कितने का 90 डिग्री का बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। एक यूज करना है। दूसरा यहीं पे निकालना, आप लोग एक दृष्टि से देखें तो आपको एक चतुर्थांश दिख रहा होगा। चतुर्थांश कहां है? आप अगर A से चले तो A से चलकर ऐसे ऐसे, और यहां से दोस्तों यहां पे ध्यान से देख पा रहे हैं कि आप लोग इस तरह से जो बना हुआ है ये आपका हिस्सा, ये एक प्रकार क्या है? चतुर्थांश है। यानी आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं 1/4 पाई r स्क्वायर। एक ये क्षेत्रफल निकालना है। फिर इसके बाद तीसरा आपका प्रश्न है कि आपको निकालना होगा ऊपर बना हुआ, यानी B और यहाँ पे क्या आपका C। B और C पे बना हुआ एक ऊपर उसके उधर बना हुआ एक अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई r स्क्वायर। ये 3 फार्मूलों का यूज करना है। और मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करूं कि कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या करेंगे आप? सिंपल यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, फिर इसके बाद इसके ऊपर बने हुए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और इसके ऊपर बने हुए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, दोनों को जोड़कर, और केवल आप क्या करते हैं? चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। क्या मैंने बताया? त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ लीजिए और उसके बाद जोड़ के माइनस कर दीजिए इस बने हुए चतुर्थांश के किसके क्षेत्रफल को, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। बाकी थोड़ी मुड़ी बची कहानी अगर जो होंगी मैं अभी आपको समझा देता हूं सवाल को लगाते वक्त, ठीक। चलिए क्या करेंगे? लिखेगा हल। हल में क्या? दी गई आकृति से, किसे दोस्तों? दी गई आपकी आकृति से आप क्या लिखेंगे? सर आकृति से त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा? ABC। तो उसमें जो दिया उसको लिख लिया जाए। कह रहा है कि ABC में त्रिज्या 14 सेमी है, यानी वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी इसका अर्थ है दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि मेरा A और B = 14 सेमी, और B और A और C जो होगा
जो ए और सी है वो भी मेरा कितना 14 सेमी, बस केवल यही आपको दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां से फटाक से निकालेंगे जो है समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज दोस्तों ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और फार्मूला चलाएंगे आधार और गुणे आपका क्या, ऊंचाई। ठीक, तो क्या होगा 1/2, आधार का नाम है ए सी, ऊंचाई का नाम है ए और क्या आपका बी, यानी क्या आएगा 1/2 गुणे आधार का मतलब 14 गुणे बी क्या होगा आपका 14, 2 से काटेंगे 2 7 कितना आपका 14, तो ये जाएगा 7 चौक 28 को 8, 7 एकम 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे आपका कितना आएगा 9, यानी आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर, कितना है दोस्तों आएगा 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, चलिए इसके बाद आगे क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए, फिर इसके बाद निकाल लिए फटाक से यहां से चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए तो लिखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल सीधे आपका ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्या आपको चाहिए, त्रिज्या पता ही है कितना होगा इस चतुर्थांश के लिए, यहाँ पे त्रिज्या काम ये करेगा आपका ये 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 और ये आपका पाई आर कितना स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/4 को 1/4, पाई के मान 22/7, आर के स्थान पे दोस्तों, आर के स्थान पे लिखेंगे आप 14 का क्या स्क्वायर। ठीक, चलिए क्या होगा यहां से 1/4 और गुणे यह आपका 22/7 को 22/7, 14 को लूंगा 14 गुणे आपका 14, 7 से काटेंगे 7 दूना के आपका 14, यहां से 2 से काटेंगे 2 दूना के आपका कितना होगा 4, यहां 2 से काटते हैं तो यह आपका कितना 7, 2 7 14, बचा आपका केवल 22 और 7, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 7 दूना के 14 और ये भी 7 दूना कितना 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यह आपका आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका दोस्तों, ये आएगा आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसके बाद क्या करना आपको, मैंने कहा 3 चीज निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसके बाद इसके ऊपर बने हुए जिसको आधार मान रहा है, व्यास मान रहा है बीसी को, उसके ऊपर बने हुए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों यानी कह रहा है ये काम करेगा आपका बी और क्या आपका ये सी एक व्यास का, और व्यास का काम करेगा, तो यहां पे व्यास आपका जो बीसी है उसकी लंबाई तो पता है नहीं, तो उसको बड़ी आसानी से निकालेंगे, निकालने के बाद तभी उससे त्रिज्या पता चल पाएगी। तो उसकी जो है लंबाई निकालने के लिए बीसी की हमें लगाना पड़ेगा त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक, तो क्या करेंगे, इसके बाद इसमें लिखिएगा क्या होगा, आप यहां से आपका यहां से निकालने हम लोग इस जो है अर्धवृत्त का त्रिज्या या व्यास क्या होगा। ठीक है, तो पहले व्यास बता पाएंगे, तो व्यास बताने के लिए हम सहयोग लेंगे इस त्रिभुज का, किसका लेंगे, इस त्रिभुज का। तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे त्रिभुज आपका ए बी सी में सर्कल का यानी बी सी का स्क्वायर बराबर दोस्तों आधार यानी ए सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का क्या लिखेंगे हम लोग स्क्वायर। तो क्या होगा, यहां से बीसी का बीसी निकालना है, तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर और प्लस 14 का क्या स्क्वायर, क्या होगा बीसी स्क्वायर इक्वल टू 14 का वर्ग कर देंगे आप। ठीक, कितना आएगा 196, यहाँ पे 14 और गुणे 14 पर चेक कर लीजिएगा, 4 चौक को 16, 4 एकम 4 1 5 और ये आपका जाएगा 14 यानी वही आएगा 196, कितना 196 प्लस 100 कितना हो दोस्तों आपका 96। अब यहां से लिखेंगे बीसी का स्क्वायर इक्वल टू 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 9 9 18 1 19 1 1 2 1 3 392 यानी लिखेंगे बीसी इक्वल टू अंडर 300 कितना दोस्तों 92। जब इसको आप तोड़ेंगे तो आपको उत्तर आएगा बीसी इक्वल टू 14 अंडर कितना 2। अब इतना तो तोड़ना आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आएगा आपका b और c इक्वल टू 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, यानी b से लेके c तक की दूरी आ गई 14 अंडर रूट कितना 2, कितना b और c के बीच की दूरी आ गई 14 अंडर रूट 2, यानी मेरे अर्धवृत्त का आ गया व्यास, क्या आ गया ले देंगे यहां से फटाक से, अर्धवृत्त का व्यास
व्यास बराबर 14, व्यास नाम भी लीजिएगा, व्यास BC इक्वल टू 14√2। तो यहां से त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, यहां से त्रिज्या आपकी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर कितना, त्रिज्या बराबर सर 14√2 और बटा में 2, 2 से काटने क्या आएगा आपका 7, यानी आएगा 7 कितना 2। ये त्रिज्या आएगी आपकी 7√2। ठीक, और फटाक से बता दीजिएगा सीधे यहां से अर्धवृत्त का क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वही आपका सर 1/2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22 बटा में कितना दोस्तों आपका 7, आर का मतलब हो गया कि आपका 7√2 का क्या स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 1/2 गुणे 22 बटा में 7 और गुणे ये आपका 7 कितना होगा आपका 7 कवर करेंगे तो क्या आएगा, या लिख सकते हैं आप 7√2 और गुणे 7 कितना 2। ठीक, तो क्या होगा यहां से 7 से 7 आपका क्या जाएगा कैंसिल, और 2 से काट देंगे इसको तो ये आपका आ गया कितना 11। ठीक है, और इसके बाद बचा क्या आपका 11 गुणे यहां आपका 7 बचा है, और दोस्तों √2 का √2 में गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2 के 2, यानी यहां से आ गया कितना का 7 दूना के 11 गुणे 7 दूना के 14। तो यहां से गुणा करेंगे आएगा 14 एक कम 14 और 14 एक कम 14 एक कितना 15, 100 कितना 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, यानी क्या आएगा आपका, यह आएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ये भी आ गया इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, क्लियर। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे आप, मैंने कहा अब इसके बाद तुरंत तीनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद अब यहीं से समझने वाली बात है कि क्या करना होगा हमें, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहां से लिखेंगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे आप सर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम लोग, पहले क्या क्या मैंने बताया था, त्रिभुज को जोड़ लीजिएगा, यानी किसको सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस क्या जोड़ेंगे, प्लस में जोड़ लीजिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, प्लस यहां पे जोड़ लेंगे अर्धवृत्त का क्या दोस्तों क्षेत्रफल। अब यहां से घटा दीजिएगा, घटाएंगे क्या, हम घटा देंगे ये घटा देंगे, जिसका क्या नाम है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, माइनस सर क्या चतुर्थांश का क्या निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल, उन्हें घटा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, लिखें आप जो है आया आपका 98 प्लस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया 154, फिर प्लस कर लेंगे आप, फिर या दोस्तों यह माइनस है, माइनस सॉरी ये माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 100 कितना आपका 54। तो एक आपका प्लस में एक आपका माइनस में कैंसिल, एक प्लस में माइनस में कैंसिल, आपका आंसर आएगा 98 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। ठीक, ये सिंपल रहा आंसर, एकदम सिंपल सरल है। बस लास्ट की कहानी आपको समझना है कि किस तरीके से इसमें क्या क्या किया जा रहा है। लास्ट में मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल को और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ के चतुर्थांश को घटा दिया। बस बात को सुनो ध्यान से, केवल बात को सुनोगे पकड़ लोगे आप। क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ के, और यहां से क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे यहां से सर सिंपल हम लोग जो है चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोस्तों आई होप दैट आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।